My dear students, I am Pratiksha Pandey from MVM Public School. Today I will teach you history of class 7th, lesson 9 religious beliefs. And students, I had already taught you most part of this lesson. And now today I am going to teach you last part of this lesson. Let's start our today's class. Khanka. Khanka is a Persian word meaning a house or abode or Sufis or darwish. जो खानका था ये वर्ड पारसी लैंग्वेज से पारसी वर्ड से लिया गया था और जिसकी मीनिंग होती है हाउस मतलब घर या फिर अबॉर्ड ऑफ सूफीज एंड दरवेसेस मतलब या फिर जो सूफी होते हैं सूफी या जो मुस्लिम फ़कीर होते हैं उनके रहने का स्थान उसी को कहते हैं खानका और ये पर्शियन वर्ड से लिया गया है. इट वॉज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द सूफीज ऑर्डर और यह जो है खानका ये सूफी लोगों का एक महत्वपूर्ण एक अनिवार्य पहलू था. Established as a place of shelter for a large number of Sufis, Khanqa generally had residential buildings, mosques, tombs, etc. और जो खानका ये क्या स्टेब्लिश स्थापित किया जाता है प्लेस ऑफ शेल्टर मतलब रहने के लिए स्थान लोगों के रहने के लिए स्थान बनाया जाता है जिसमें क्या होता है ये लार्ज नंबर ऑफ सूफी मतलब जिसमें सूफी बहुत सारे सूफी रहते हैं खानका रहते हैं. जनरली अधिकतर देखा जाए तो क्या होता है कि ये खानका और सूफी लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के रहने का स्थान होता है. और ये क्या है जो खानका है ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग होता है मतलब आवासीय मकान होते हैं मॉस्क्यू टर्म्स ये सभी होता है रेजिडेंशियल बिल्डिंग ठीक है जिसमें खानका लोग रहते हैं मतलब ये सूफी वगैरह सूफी लोग. इन मोस्ट केस खानका वर बिल्ड ऑन फ्री रेंट लैंड्स अंडर गवर्नमेंट पट्रोन्ज. और अधिकतर क्या होता था कि जो ज़्यादातर केस में ऐसा होता था कि जो खानका होता था ठीक है जो फ़कीर लोग के रहने का स्थान होता था वो गवर्नमेंट सरकार की मदद से ऐसे ज़मीन पे बनता था जो रेंट फ्री होते ना जिस ज़मीन में कोई किराया वगैरह नहीं देना पड़ता था पैसा नहीं देना पड़ता था ऐसे ज़मीन पे इन लोगों के रहने का स्थान बनाया जाता था और वो गवर्नमेंट सरकार की मदद से बनता था खानका. इट वॉज अ प्लेस वेयर द पीर रिजाइडेड एंड इनरोल्ड हिज मुरीद्स आर डिसिपल्स. और ये एक स्थान था जिसमें जहाँ पर पीर लोग के रहने का स्थान था पीर लोग रहते थे ठीक है मतलब जो मुस्लिमों में जो संत थे पीर लोग रहते थे यहाँ पे और उनके साथ ही साथ जो मुरीद थे या फिर डिसिपल्स मतलब जो पीर लोग के जो अनुयायी थे उनके शिष्य थे वो भी उनके साथ रहते थे वहीं पर नामांकन करवा के अपने इनरोल्ड करवा के उन्हीं के साथ पीर लोगों के साथ मिलकर ये रहते थे. द लाइफ एट द खानका वॉज वन ऑफ द डिसिप्लिन एंड रिवॉल्व्ड अराउंड द इंस्ट्रक्शंस ऑफ और द एग्जाम्पल सेट बाय द पीर. और जो खानका था ये डिसिपल्स मतलब जो उनके शिष्य थे जिनके शिष्य लोगों के रहने के लिए एक रहने का उनके जीवन शैली का रहने का एक स्थान था खानका ठीक है. और खान जैसे क्या था कि ये रिवॉल्व अराउंड द इंस्ट्रक्शन ऑफ और द एग्जाम्पल सेट बाय द पीर. और ये जैसे ही पीर लोग इन लोगों को इंस्ट्रक्शन मतलब जैसे ही पीर लोग आदेश या निर्देश देते थे उसी के अनुसार ये लोग मतलब पीर के आगे पीछे रहते थे उनके काम को करते थे उन्हीं के दिए गए निर्देशों के अनुसार ये कार्य करते थे. जिनके डिसिपल्स थे वो भी वहीं खानका में इनके साथ रहते थे शिष्य इनके जो थे ना. और हिस्ट्री ऑफ सूफीज़ की हिस्ट्री क्या थी. फर्स्ट पॉइंट देयर वर 3 चीफ ऑर्डर्स आर सिलसिला ऑफ सूफीज़ इन इंडिया. और जो इंडिया में भारत में जो सूफी लोगों का तो इसमें जो सूफीज़ थे ना उनके लोग चीफ मेन 3 ऑर्डर हुआ करते थे ठीक है सूफी लोगों के द चिश्ती और सोहरावर्दी एंड सिलसिला ऑफ फिरदौसी ठीक है ये इनके 3 ऑर्डर हुआ करते थे सूफी लोगों के. द लिंक बिटवीन द टीचर आर पीर एंड हिज डिसिपल्स आर मुरीद वॉज अ विटल पार्ट ऑफ सूफी सिस्टम. और जो पूरा सूफी सिस्टम था इसमें मेन जो हुआ करता था वो क्या था लिंक बिटवीन द टीचर आर पीर मतलब जो टीचर हुआ करते थे या फिर टीचर या पीर जो होते थे उनके बीच में जो डिसिपल्स या मुरीद जो थे उनके दोनों के बीच का जो लिंक था जो संबंध था ये सूफी सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट था. विटल मीन्स महत्वपूर्ण था ठीक है. एवरी पीर नॉमिनेटेड अ सक्सेसर आर वॉलिड टू कैरी आउट वर्क. और जितने भी पीर लोग थे जितने भी संत थे ठीक है ये सभी लोग अपने एक उत्तराधिकारी या फिर वाली को नियुक्त करते थे अपने काम को करने के लिए ठीक है. उनको मतलब जितने भी पीर थे सभी लोग अपने अपने एक सक्सेसर और वाली को नियुक्त करते थे अब नॉमिनेटेड करते थे अपनी तरफ से रखते थे उनके सभी काम को करने के लिए. और खानका वॉज द प्लेस वर सूफी मास्टिक्स लिव्ड. और खानका क्या था एक प्लेस था जहाँ पर सूफी संत लोग सूफी फ़कीर लोग रहते थे.
द चिश्ती हिस्ट्री। अब चिश्ती लोगों के जो थे, और अब उनको देखते हैं ना चिश्ती लोगों की हिस्ट्री क्या थी। इन इंडिया द चिश्ती ऑर्डर वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेर। और इंडिया में चिश्ती संप्रदाय, चिश्ती को स्थापित करने वाले, चिश्ती क्या था, एक ऑर्डर था, एक आदेश था ना जो सूफी लोगों द्वारा दिया जाता था। तो चिश्ती को स्थापित करने वाले ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेर के थे। ये इन्होंने इंडिया में स्थापित किया था चिश्ती आदेश को। द ऑर्डर प्रोमिनेंट सन्स ऑफ द चिश्ती ऑर्डर आर बख्तियार काकी, बाबा फरीद एंड नाजिमुद्दीन औलिया। और ये तो मेन स्थापित करने वाले चिश्ती ऑर्डर को स्थापित करने वाले मुइजुद्दीन, ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती थे। बट और भी कोई कुछ इंपॉर्टेंट संत थे चिश्ती समुदाय में, ठीक है। जो कौन कौन से थे, बख्तियार काकी थे, बाबा फरीद थे और नाजिमुद्दीन औलिया थे। इट वॉज पॉपुलर इन दिल्ली एंड द दोआब रीजन। और जितने भी ये संत लोग थे ये सभी लोग दिल्ली में फेमस थे। और जो दोआब रीजन जानते हो ना, जो गंगा और यमुना की जो मैदानी एरिया थे, ठीक है, तो वहीं ये दोआब रीजन में बहुत ज़्यादा फेमस थे। और दिल्ली में जितने भी चिश्ती लोग थे। द चिश्ती ऑर्डर बिलीव्ड इन एक्सट्रीम अबरेंस फ्रॉम द मेटेरियल वर्ल्ड एंड केप्ट देमसेल्व्स ऑलवेज फ्रॉम द लुर्स ऑफ द पावर एंड वेल्थ। और जो चिश्ती लोग थे, इन लोगों ने भौतिक दुनिया से, मतलब ये जो दुनिया है पूरे वर्ल्ड से, ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा ये घृणा करते थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये नफरत करते थे, नहीं मानते थे इस दुनिया को, ठीक है, इनको अत्यधिक घृणा पर विश्वास करते थे इस दुनिया में, कि दुनिया में मतलब कुछ भी ऐसा प्यार करने वाला कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो इन लोग को बहुत लगाव नहीं था इस अलग से दुनिया में, और खुद को शक्ति और धन के लालच से दूर रखा था, है ना। आप देखो, देमसेल्व्स अवे फ्रॉम द लुर्स ऑफ पावर एंड वेल्थ। ये खुद को धन और शक्तियों से दूर रखा था, और ये इस आध्यात्मिक भौतिक दुनिया से अपने से अत्यधिक घृणा करते थे। द सुरवर्दी सूफी ऑर्डर, इट वॉज पॉपुलर इन पंजाब एंड सिंध। और ये जो सूफी ऑर्डर था सुरावर्दी, और ये किस में फेमस था, पंजाब और सिंध में बहुत ज़्यादा फेमस था। पॉपुलर संत वर शेख शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी एंड हिमउद्दीन नागौरी। और इसमें जो पॉपुलर संत थे वो दो थे, शेख शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी और हमीद उद्दीन नागौरी। संत ऑफ दिस ऑर्डर हैड बिग जागीर एंड हैड क्लोज कॉन्टेक्ट विद द स्टेट। और इन सभी सूफी संतों के पास बहुत ज़्यादा जागीर था, जिसकी वजह से फिर ये क्लोज कॉन्टेक्ट विद द स्टेट, मतलब जिसकी वजह से ये स्टेट से अपने संबंध को बंद कर देते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा जागीर, इनके पास धन हुआ करता था, तो ये अपने में ही लाइफ स्पेंड करते थे। ओके, सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट ऑल दिस लेसन रिलीजियस बिलीव्स। थैंक यू।